जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सीटेट ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन के 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि साथियों प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठाकर मिला लीजिएगा, प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया है। तो ऐसे 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा। 100% आपके 1 से 2 नंबर यहाँ पर इस वीडियो से बढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो साथियों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन तैयारी यूपी टेट सुपर टेट के लिए। और फ्री पीडीएफ नोट्स, संपूर्ण सीटेट का, सुपर टेट का, यूपी टेट का संपूर्ण पीडीएफ नोट्स, ठीक है, सभी टीचर्स के, बड़े टीचर्स के नीचे टेलीग्राम चैनल पर मेरे उपलब्ध है, वहां से आप ज्वाइन करके पा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं साथियों। पहला प्रश्न है आपका, पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया। तो एक रेखा लड़की है, उसकी मां ने उसे रात में पेड़ के नीचे सोने से मना किया। क्यों मना किया? ठीक है, क्योंकि साथियों रात के समय आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं, तो पौधे जो है ऑक्सीजन नहीं देते रात में। ठीक है, तो क्या होता है कि रात में साथियों पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है इकट्ठा करके अवशोषित करते हैं। इस कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाती है पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे सोने से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी साथियों मैं देता हूं, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम पर मेरे सभी जो है नोट्स के पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उपलब्ध हैं, तो आसानी से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया है मैंने। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो पर्यावरण के शिक्षकों को साथियों किस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, प्रयोगों एवं उदाहरणों पर। जितना ज़्यादा प्रयोग करके दिखाएंगे बच्चों को और जितना ज़्यादा उदाहरण बताएंगे बच्चों को, उतना ही उनके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। प्रयोग के माध्यम से बच्चा जल्दी सीखता है। ठीक है, अभिभावकों के विचार पर नहीं, बच्चों के दृष्टिकोण को नहीं, पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर तो एकदम ध्यान नहीं देना है। तो जितना ज़्यादा प्रयोग आप कराएंगे, जितना ज़्यादा बच्चों को उदाहरण बताएंगे, वो साथियों उतना ही बेहतर साबित होगा उनको सीखने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है। तो शराब के अत्यधिक सेवन से साथियों फेफड़े नहीं खराब होते। ठीक है, एड्स नहीं होता, मधुमेह नहीं होता, यकृत यानी कि हेपेटाइटिस यानी कि आपका यकृत खराब होता है, लीवर खराब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है साथियों पौधे खींच कर सोख लेते हैं और ऑक्सीजन मनुष्य खींचता है, जानवर। तो साथियों कैसे जो है फिर से इनका लेवल मेंटेन रहता है पर्यावरण में हमेशा। तो साथियों ये क्रिया है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि साथियों जब पौधे जो है सूर्य के प्रकाश में जो है और जो है जल, ठीक है, जल को पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रात में सोखते हैं। इसके बाद साथियों दिन में ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें साथियों ऑक्सीजन O2 जो है निकालते हैं और रात में CO2 सोख लेते हैं। तो दोनों का एवरेज जो है बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा में बार बार आते हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 15 प्रश्न है टोटल। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है। यानी कि जब खेत की बुआई होती है तो किसान खेत को जोतता क्यों है, जुताई क्यों करवाता है। ठीक है, मृदा को पलट करने के लिए नहीं। ठीक है, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो मृदा मिट्टी है उनके कणों के बीच हवा चली जाए, वायु का स्थान बन जाए। ठीक है, जिससे बीजें अंकुरित होकर बाहर आ सकें। ठीक है, तो ये बाकी आपके मृदा के कणों के मध्य जल के लिए नहीं और मृदा के सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए नहीं, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीढ़ वाले जंतु हैं, रीढ़ वाले जंतु कौन है? खरगोश भी रीढ़ वाला है, गिलहरी भी रीढ़ वाला है और सर्प आपका स्नेक भी रीढ़ वाला है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। तो कौन सी ऐसी पाठ्य पुस्तक होगी जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। तो चलिए देखते हैं, गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हो नहीं। ठीक है, जो गतिविधि बच्चे करते हो वो अंत में होगा तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, ये भी गलत हो गया अंत में। ठीक है, गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। जैसे जैसे प्रकरण है उसी हिसाब से साथ में ही गतिविधियां भी होनी चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से करके सीख सके। ठीक है, गतिविधियां पाठ अलग अलग स्थानों पर नहीं होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, तभी बच्चा अच्छे से साथ में सीख पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो पीली क्रांति के जनक साथियों सैम पित्रोदा। ठीक है, सैम पित्रोदा को
सैम प्रीतोदा को साथियों पीली क्रांति का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सैम प्रीतोदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा को कपासी मृदा कहते हैं? कपासी मृदा किसको कहते हैं साथियों? काली मिट्टी को, काली मृदा को कपासी मृदा कहते हैं, क्योंकि इसमें साथियों जो है कपास बहुत अच्छे तरीके से उगता है, अच्छे तरीके से होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी मतलब सूर्य, और सूर्य की जो चमक है वो गर्मी में तेज होती है, और गर्मी में साथियों कौन सी फसल उगाई जाती है? आपका गेहूं और चना जैसे। ठीक है, गेहूं चना उगाया जाता है। ठीक है, तो गेहूं आपका पीला पड़ जाता है सूर्य के प्रकाश में लास्ट में, तो गेहूं और चना, ये धान साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा खरीफ का फसल। ठीक है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के विषय में आसत्य कथन। देखिए ध्यान दीजिए, आसत्य कथन बताना है, तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन। ठीक है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, तो लीची के फूल साथियों मधुमक्खियों को लुभाते हैं, बिल्कुल सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता है, बिल्कुल। मधुमक्खी पालन आप देखते होंगे जहां किया जाता है वह बक्से में किया जाता है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, बिल्कुल सही है। तो मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए किसकी? चीनी का उपयोग किया जाता है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, और यही असत्य पूछा है, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने पैरों पर पेशाब करता है? तो अपने पैरों पर पेशाब साथियों कौन करता है? गिद्ध करता है। कौन? गिद्ध करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस देश में पाए जाने वाले गिद्ध का सिर गंजा होता है? तो भारत में पाए जाने वाले गिद्ध का जो सर है वो साथियों कैसा होता है? गंजा होता है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जीवन भर अपने मादा के साथ रहता है? यानी कि अपने मादा मतलब अपने स्त्री के साथ, तो साथियों आपका गिद्ध है जो जिंदगी भर आप अपने मादा के साथ रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मकड़ी अपना भोजन करती है, तो मकड़ी अपना भोजन साथियों कैसे करती है? चूस कर करती है, ना तो निगल कर करती है, ना तो काट कर करती है, कैसे करती है? चूस कर करती है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप याद करते रहिए। इसका पीडीएफ नीचे टेलीग्राम चैनल वहां पर मिल जाएगा। तो ऐसे ही बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप साथियों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।